न्यूज़ 18 के डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद मंसूर। त्राल, पांपोर और अवंतीपोरा की तीन बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। पहली खबर हम पांपोर से ही करेंगे। पांपोर के जिनीपोरा इलाके में कल शाम कुत्तों के एक हमले में 2 साल कमसिन बच्चा हलाक हो गया है। ये खानाबदोश बच्चा अपने टेंट में मौजूद था। उस दौरान कुत्तों के एक झुंड ने इस पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। ताहम जो मुकामी मुकामी लोगों ने इससे साबित अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया, जिस पर मुकामी आबादी में काफी तशवीश पाई जा रही है और इलाके में खौफ हिरास का माहौल भी पैदा हो गया है। वही अगर हम बात करेंगे त्राल, अवंतीपोरा और पांपोर में भी कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आबादी में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया है। मुकामी आबादी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि कुत्तों को काबू करने के लिए इंतजाम किए जाएं। दूसरी बड़ी खबर हम पांपोर से ही करेंगे। पांपोर में कल शाम तेज हवाओं के साथ कई रिहायशी शहरों को नुकसान पहुंचा। वही उसके साथ ही जो पार्कशुदा गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। वही महकमा रेन्यू ने इलाकों में जाकर नुकसान का तखमीना लगाना शुरू किया है। तीसरी बड़ी खबर त्राल से करेंगे। त्राल में चंद बरस कबल एक निदानी कार्रवाई चलाई गई थी, जिसमें 50 दुकानों को मुनहदिम किया गया था। उस वक्त उन दुकानदारों के साथ ये वादा किया गया था कि इन्हें नए दुकान दिए जाएंगे। इन दुकानदारों ने सरकार से अपील की है कि इनकी बाज़ाबात कायदे जल्द अमल में लाई जाए, ताकि वो अपना रोजगार कमा सके। न्यूज़ 18 के लिए मैं त्राल से सईद मंसूर। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। मैं मुनीर हुसैन हुर्रा आज की कई अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि उस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि वो जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से निजात नहीं दिलवाते हैं। उन्होंने ये ख़वातीन किसानों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम महकमे, खवा वो महकमे समाजी बहबूद हो या महकमे सेहत हो, मनशियात से पाक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने वाज़िया कहा कि जो इस तरह के जो मनशियात के साथ जुड़े लोग हैं या जो इसमें मुलव्वस पाई जाएंगे, और उनके ख़िलाफ़ जो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक वो मनशियात के इस्तेमाल के जो मसला है वो इसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे और उसको इसके जड़ों से ही ख़त्म करने के लिए कोशा है और कोशिश करेंगे। एक और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने कहा कि एक मुसवद्दा जो नोटिफिकेशन है वो जारी की है, और जिसमें रेवेन्यू सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल्स जो है 2009 में बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की गई है। हुकूमत का कहना है कि यह इकदाम साबिका जो रियासत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने के बाद ज़रूरी हो गया था, और जिसके लिए उन्होंने ये 2009 के जो मुजवद्दा जो SRO 74 के तहत ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। एक और अहम खबर यह है कि CAG ने 2500 कनाल से ज़्यादा यानी बड़े पैमाने पर जो तजावुज़ात है और ख़ास कर होकर सर झील के माहौलियाती जो इनेतात पर उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा, और उन्होंने साथ ही खबरदार भी किया है कि वेटलैंड की जो हालत है वो तेज़ी से बिगड़ रही है और इसकी जो कदीम शान रफ्ता जो है वो मादूम, जो कदीम शान है वो मादूम होने के ख़तरे से दो चार हो रहे हैं। और उन्होंने इसलिए कहा कि इस तरह के यानी इस वेटलैंड को बचाने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, और इसलिए उन्होंने कहा कि जो तकरीबन 500 कनाल रकबे पर जो कब्ज़ा किया गया है उसमें जो तामीरात है, चाहे शजरकारी है, ज़री सरगर्मियाँ शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि ये माहौलियाती ज़वाल के बारे में उन्होंने इंतबाह किया है कि उसको हमें बचाने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और इसलिए उन्होंने खबरदार किया है कि जिन्होंने भी ये गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया है उनको कब्ज़ा छोड़ना है और उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक और ख़बर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के महकमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम जो 2 रोज़ा साइंस प्रोग्राम जो है वो आज इख्तिताम पजीर होगा, और इस सिलसिले में जो तलबा है मुख्तलिफ़ स्कूलों के उन्होंने जोश खरोश के साथ जो उन्होंने इसमें शमूलियत की है और उन्होंने साइंसी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया है, और इन बच्चों को एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। और कोशिश यही की जा रही है कि इन बच्चों को किस तरह साइंसी तहकीक और बुनियादी उसूल से आगाह किया जा रहा है और मुस्तकबिल में साइंस के मैदान में उन्हें आगे बढ़ने की तरगीब
तरतीब दी जा रही है। और आखिरी खबर यह है कि मौसम के हवाले से जिस तरह महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज और कल जो है मौसम अबरालूद रहेगा, और इस सिलसिले में सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज अफरवट और कोंगडोरी में ताज़ा बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में यानी हल्की सी बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है और मौसम अबरालूद है। और जिस तरह महकमे मौसमियात ने कहा कि ये मौसम जो है 2 दिनों तक अबरालूद रहेगा। और इस तरह जो गुलमर्ग के हवाले से अगर हम बात करते हैं, वहाँ जब स्नोफॉल होता है तो सयाहों का रश जो है वो बढ़ने लग रहा है। और कल से लगातार हमने देखा ताज़ा बर्फबारी के बाद जो वहाँ सयाहों का रश जो है वो अफरवट और कोंगडोरी की तरफ जाने लगा है और वो लाइव स्नोफॉल देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बारामूला से मुनीर हुसैन हुर्रा।